अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम नाजरीन, कारईन और सामीन खैरियत और आफियत से होंगे। आज आपके सामने एक मौजूदा, कहा जाए बड़ा स्कैंडल तो गलत नहीं होगा, जो कि एप्स्टीन फाइल्स और उससे क्या लिंक है। मौजूदा प्रेसिडेंट, जो कि सबसे बड़े ताकतवर मुल्क अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे, तो उनका क्या लिंक है एप्स्टीन फाइल से। और मेन सवाल कि एप्स्टीन फाइल्स हैं क्या। बहुत सारे अहबाब के दिमागों में ये सवाल होगा, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। कोशिश यही की गई है कि तहकीक करके बनाई जाए और कुछ चीज़ों को टच किया जाए, लेकिन ये अहम मुद्दा है और तकरीबन 2005 से इसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं, जब से केसेस हुए, अरेस्ट वगैरह हुए जेफरी एप्स्टीन, जिनका ये सारा माजरा है। तो चलते हैं आपको लेके इसकी डिटेल के अंदर, और हम शुरू करेंगे जेफरी एप्स्टीन, जिनसे ये फाइल्स, एप्स्टीन फाइल्स मुंसलिक हैं, इनकी अर्ली लाइफ को समझते हैं। उसके बाद आपको ये कैसे शख्स थे, या फिर इनका ये जो काम था, ये जो फाइल्स हैं इनका इससे कैसे लिंक है। और इसमें कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने होंगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद हैं, जेफरी एप्स्टीन हैं, और इसके साथ साथ हमारे कासा ब्लैंके हैं, और साथ ही ब्रूनल हैं। ये 4 नाम ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना होगा, ये पूरी वीडियो में आपको काम देंगे। तो चलते हैं शुरुआती ज़िंदगी जो कि जेफरी एप्स्टीन की है। अच्छा जी, जेफरी एप्स्टीन पैदा होते हैं 20 जनवरी 1953 को ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क सिटी में। उनके पेरेंट्स जो कि पौला जिन्हें कहा जाता था, उनकी वालदा को पॉलिन स्टोलोफ्स्की, और उनके फादर सिमोर जॉर्ज एप्स्टीन, ये ज्यूइश थे बाय रिलीजन। और जेफरी एप्स्टीन ने अपना एकेडमिक करियर शुरू किया 21 साल की उम्र में, जब वो एज ए स्कूल टीचर पढ़ाना उन्होंने शुरू किया। यहाँ पे वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे डाल्टन स्कूल में। ठीक है, जो डाल्टन स्कूल के उस टाइम के प्रिंसिपल थे डोनाल्ड बार, वो वहाँ पे यानी कि प्रिंसिपल और हेडमास्टर के तौर पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी अनकन्वेंशनल भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट्स की थी उस टाइम पे, जिसका उनके ऊपर सवाल भी उठता है। तो उन्होंने एप्स्टीन को हायर कैसे कर लिया, जबकि एप्स्टीन की डिग्री ही कंप्लीट नहीं थी, लेक ऑफ क्रेडेंशियल्स है उनके पास, ये भी एक काफ़ी बड़ा सवाल उठता है। लेकिन एप्स्टीन ने अपना काम जारी रखा वहाँ पे स्कूल में, और ये देखा गया कि उनका जो बिहेवियर है अपनी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ वो खासा बेहतर नहीं है, और उनकी एकेडमिक प्रोग्रेस को देखते हुए उन्हें बिलाखिर स्कूल से निकाल दिया गया, जो कि तकरीबन 1976 की ये बात है। और उसके बाद जो ग्रीनबर्ग थे, उन्हीं के एक बेटी और एक बेटा उनके पास स्टूडेंट्स थे, तो उनकी जो कंपनी थी बियर स्टर्न्स, उन्होंने उनको काम दिया जेफरी एप्स्टीन को। वहाँ पे उन्होंने जूनियर असिस्टेंट और फ्लोर ट्रेडर का काम शुरू कर दिया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने तरक्की की, और उस कंपनी में भी कहीं ना कहीं वो लिमिटेड शेयर होल्डर यानी लिमिटेड पार्टनर बन गए। काफ़ी जल्दी तरक्की की इन्होंने, क्योंकि 5 साल का कोई भी अरसा नहीं है। ठीक है, और 1981 में एप्स्टीन को बियर स्टर्न्स को छोड़ने का कहा गया, और उन्होंने वो कंपनी भी छोड़ दी, और ये उनके क्लाइंट रहे 2008 तक, जब तक कि वो कंपनी यानी बियर स्टर्न्स जो है वो कोलैप्स नहीं हो गई। 1981 में ही यानी कि वहाँ काम करते हुए ही इन्होंने अपनी ही कंपनी के बीज बो दिए थे। इन्होंने अपनी ही कंसल्टिंग फर्म खोली, जिनका नाम था इंटरकॉन्टिनेंटल असेट्स ग्रुप, INC, जो क्लाइंट्स को किस चीज़ में मदद करती थी, जो उनके स्टोलन मनी है फ्रॉडुलेंट ब्रोकर्स और लॉयर्स से, उनसे बचाने में इनकी मदद करती थी। तो ये अपने काम को कहते थे बाउंटी हंटर। ठीक है, और बहुत सारे इन्होंने फंड्स को मैनेज किया, बहुत सारी इन्होंने चीज़ों को देखा। इनके क्लाइंट्स तो खातिर ख्वाह बहुत सारे थे, क्योंकि ये एज अ फाइनेंशियल काम कर रहे थे, लोगों को अपने फाइनेंसेस मैनेज करवाने होते थे। लेकिन जो काफ़ी बड़ा नाम इनके साथ अटैच हुआ वो लेक्स वेक्सनर, जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के CEO थे, और उनके अंडर में ये स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए। अटॉर्नी इनको दे दी गई, जायदाद की खरीदो फरोख्त, लोगों से लेन देन करना, उनके नाम पे बहुत सारे इन्होंने काम किए खरीदो फरोख्त के। उसके बाद ये भी माना जाता है कि जेफरी एप्स्टीन जो है वो खुद को इंटेलिजेंस एजेंट कहते थे,
और अभी कुछ इस तरीके की खबरें भी चलती हैं कि एप्स्टीन जो है वो मोसाद के एजेंट थे, इसीलिए बड़े बड़े लोगों को इन्होंने फांसा हुआ था ताकि मोसाद जो है अपने काम इनसे निकलवा सके। इनके पास जो वीडियो और तस्वीर तमाम जो सबूत हैं उनके मुताबिक उनको ब्लैकमेल किया जा सके, लेकिन इसका कोई खातिर ख्वाह सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन 1987 के अंदर इनके यहाँ से एक ऑस्ट्रियन पासपोर्ट बरामद हुआ था जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया का पता था। एलिजिडली माना जाता है कि इसी ऑस्ट्रियन पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने मिडिल ईस्ट में ट्रेवल किया, अमेरिका में ट्रेवल किया, यूरोप में ट्रेवल किया, और उनके ताल्लुकात और उनके क्लाइंट थे अदनान खशोगी जो कि अमेरिकन वेपन्स को आगे पीछे दूसरे ममालिक में पहुंचाने में काम करते थे। और इसी तरीके से जेफरी एप्स्टीन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की के ऊपर गामजन होते रहे और एक स्कूल टीचर से वो बिलियनर्स की लिस्ट में शुमार होना उनका शुरू हो गया। इस तमाम चीज़ों के अंदर लोगों को ब्लैकमेल करने के अंदर जिनके अंदर बड़े बड़े नाम आ जाते हैं उनको ब्लैकमेल करने के अंदर इनका साथ दिया गिस्लेन मैक्सवेल ने, जो कि एक खातून है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये पढ़ के, ये देख के कि ये खातून हो के माइनर्स को, बच्चियों को ये इस्तेसाल होने का इन्होंने मौका फराहम किया और साथ दिया बल्कि जेफरी एप्स्टीन का इस तमाम काम में। आ जाते हैं असल मुद्दे के ऊपर। 2005 में पुलिस ने पाम बीच से इनको गिरफ्तार किया क्योंकि एक पेरेंट ने रिपोर्ट किया था कि उनकी 14 साल बेटी को इनकी तरफ से अब्यूज़ या हैरेस किया गया है, ठीक है। और चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का और सोलिसिटिंग अ प्रोस्टिट्यूट का इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। इनको कंट्रोवर्शियली जो है वो सज़ा दी गई और तकरीबन 13 महीने ये कस्टडी में रहे, जिनका उनको वर्क रिलीज़ का ऑप्शन था, यानी कि वो जाके काम वाम अपना कर सकते थे, ठीक है। और इसी दौरान 1980s में ही डोनाल्ड ट्रंप की इनसे मुलाकात हुई थी और डोनाल्ड ट्रंप के ये काफ़ी अच्छे दोस्त जो है वो समझे जाते थे और दोनों की गैदरिंग, उठना बैठना साथ, तमाम चीज़ें देखी जाती थी। कोई कैफ़े ओपनिंग हो रही है या कोई बड़ी पार्टी हो रही है, उसमें आपको डोनाल्ड ट्रंप, जेफरी एप्स्टीन, कैसाब्लैंकास और ब्रूनल, ये 4 लोग आपको साथ देखेंगे। तो कैसाब्लैंकास और ब्रूनल हैं, ऐसा समझें कि एक्टर हैं, बिलियनियर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। इन्होंने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जेफरी एप्स्टीन ने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को अपना दोस्त बनाया, उनको एज ए स्टेप यूज़ किया और ऊपर चलते गए और आखिर में खुद बिलियनियर या बन गए। जैसा कि मैंने आपको कहा था 4 नाम आप लोगों ने याद रखने। जॉन कैसाब्लैंकास, ये एलीट मॉडल मैनेजमेंट के फाउंडर थे। इन्होंने जो टीनेज मॉडल्स या गर्ल्स थी उनको लुक ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया, मतलब जिनमें बहुत सारी गर्ल्स अंडर एज थी, कम से कम उम्र 13 या 14 साल भी रिपोर्ट होती है। ये सिर्फ पार्टीज तक या मॉडल्स बनाने तक, ऑडिशंस तक, झांसों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसको उन्होंने बिजनेस बना लिया। कासाब्लांका और ट्रंप जो है वो काफी क्लोज थे, एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। और ये भी कहा जाता है कि जो मॉडल्स थी या जब उनके चेंजिंग रूम में डोनाल्ड ट्रंप साहब जाते थे, ये मैं नहीं कह रहा कि ये हकीकत है, लेकिन ये एलिगेशंस हैं, तो वो चेंजिंग रूम में चले जाया करते थे और वहाँ घुमा करते थे, जबकि जो मॉडल्स हैं या जो अंडर एज जो बच्चियाँ हैं वो परेशान होती थी कि ये क्या है, तो वो कहते थे कि मैं ऑनर और हम ये कर सकते हैं, ठीक है। और कैसाब्लांका इनके साथ सिर्फ अलोन नहीं थे, यहाँ लुइस ब्रूनल भी थे जो कि मॉडलिंग एजेंट थे और ये भी इस ट्रैफिकिंग में इनके साथ थे। और वो करीन मॉडल्स और बाद में उन्होंने MC2 जो है वो शुरू किया, जो कि फ्रंट मैन बने हुए थे टीनेज गर्ल्स को सप्लाई करने में जेफरी एप्स्टीन को। और उनमें से एक विक्टिम का ये भी कहना है कि जीन ल्यूक हैंडेड मी ओवर टू एप्स्टीन एज अ टॉय, मतलब एक खिलौनों की तरह हमें ट्रीट किया जाता था। और ब्रूनल के जो एप्स्टीन के साथ टाइज थे वो भी काफ़ी डीप थे, क्योंकि वो मॉडलिंग एजेंसी चला रहे थे और अंडर एज फॉरेन ओवरसीज गर्ल्स को प्रोवाइड किया गया उनकी जानिब से। और फ्रेंच प्रोसिक्यूटर्स ने बहुत मरतबा इनके ऊपर रेप के चार्जेस भी लगाए हैं, लेकिन ब्रूनल जो है वो मिस्टीरियसली जेल के अंदर उनकी डेथ हो गई। और कहा जाता है कि उन्होंने सुसाइड की थी, लेकिन ये सुसाइड थी या नहीं उसका भी आगे शायद पता चल जाएगा। और एप्स्टीन फाइल्स बेसिकली यही हैं जो कि ट्रैवल लॉग्स हैं, एंट्रीज हैं, जो कि मशहूर इनका प्राइवेट जेट था जेफरी एप्स्टीन का, जिसको लोलिता कहा जाता था। एक मूवी के बाद एक अदाकारा के ऊपर उन्होंने ये नाम रखा था अपने प्राइवेट जेट का। उसके ट्रैवल लॉग्स में ये सामने आता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 7 मरतबा सफ़र किया है। इसके अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी के क्लिंटन हैं उन्होंने भी गालिबन 26 मरतबा सफ़र किया है इस लोलिता के अंदर। प्रिंस एंड्रियो का नाम भी सामने आया था 2024 में। तो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग
सेलिब्रिटीज, एक्टर्स इस चीज़ के अंदर शामिल रहे, यानी वो अब्यूज करने में वो शामिल रहे होंगे। हो सकता है ये बिजनेस सिर्फ वो खुद चला रहे हों या जो भी सूरत हाल है अभी तक, क्योंकि ट्रंप हैं या फिर जो लैरी क्लिंटन भी कहते हैं, जब उनके नाम सामने आए थे वो ये कहते थे कि हम जाते ज़रूर थे, हम गए ज़रूर हैं पार्टीज़ में, बाकी चीज़ों में, लेकिन हम इस तरीके से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। वो यानी खुद को गिल्टी नहीं मानते या खुद को वो बेकसूर करार देते हैं इस मामले के अंदर कि पीछे से जेफरी एप्स्टीन क्या कह रहा था या क्या कर रहा था, उस चीज़ का हमें कोई आइडिया नहीं है, उस चीज़ का हमें कुछ पता नहीं है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि 2005 के बाद एक रियल एस्टेट डील के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद इनकी आपस में मुलाकात नहीं हुई। और 2005 के वस्त के अंदर ही जो पहला इनके ऊपर स्कैंडल या केस हुआ था 14 साल बच्ची के वालिद ने जो किया था, उसके बाद ही इनके बुरे दिन शुरू हुए। फिर इनको 13 माह जेल काटनी पड़ी, उसके बाद फिर इनको रिहा कर दिया गया, क्योंकि ये खुद को एजेंट भी कहते थे। उनको कहा गया, उनको जो एकोस्टा थी प्रोसिक्यूटर कि भाई उस टाइम की, कि भाई ये जो है वो एजेंट है, इनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, और वो रिहा हो गए। एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बहुत सारे लोग उनसे नाराज भी हैं, जो कि उनके अपने सपोर्टर ही हैं। मागा जो इनका बेस है, मागा स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो स्लोगन लगा के ये गवर्नमेंट में आए अपने, उनके अंदर इनकी कुछ वादे थे जो कि सभी सियासतदानों की तरह थे। तो इस सूरत हाल के अंदर मागा बेस इसलिए नाराज है कि इसमें इन्होंने अपनी 2024 की कैंपेन में बार बार ये कहा था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो एप्स्टीन फाइल्स को मैं रिलीज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन जुलाई 2025 में कुछ लिमिटेड रिलीज हुआ उसका, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया था, ट्रंप ने अपनी तरफ से नहीं किया था। कुछ सपोर्टर्स तो ऐसे होते हैं जो किसी बात को ही नहीं मानते, वो बस अपनी बात पे डटे रहते हैं। लिहाजा बहुत सारे ये कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे डीप स्टेट के दबाव के बाइस डोनाल्ड ट्रंप साहब डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ हार्डकोर सपोर्टर्स का एतमाद जो है डोनाल्ड ट्रंप पर कम हो गया है, जिसके नतीजे में यानी बहुत सारे लोगों को लूप होल्स भी मिल जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो ये कहता है कि द ओनली वन हु कैन फाइट इलीट्स इज डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो इलीट से लड़ सकते हैं वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप है। सियासी तौर पर ये इनके लिए डबल एज्ड स्वॉर्ड साबित हो सकती है, यानी दोधारी तलवार। और अगर ये मजीद ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाएंगे तो लोग जो है इनके वादों से वैसे ही परेशान है कि इन्होंने अपना कुछ भी जो सिस्टम है वो पूरा नहीं किया है। तो अगर आप समझते हैं कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है इन चीज़ों के अंदर, और एप्स्टीन फाइल्स, एप्स्टीन तो खुद अभी जेल में उनकी डेथ हो गई है, गिसलैन मैक्सवेल को सज़ा हो चुकी है, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को एप्स्टीन फाइल्स रिलीज़ करनी चाहिए या नहीं, तो आप इसका कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइए। और इन ऐसी ही रिसर्च बेस्ड वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारी हौसला अफजाई कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।